अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वी मेंटोर फातिमा। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आपने समर सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। आपने इस वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहले हम क्लासेस की डेट और मिड टर्म और फाइनल टर्म की डेट्स के हवाले से मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ और इसके एंड पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फर्स्ट पे देखें तो इसकी डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं और मिड टर्म जो है वो स्टार्ट होंगे 12 और 13 सितंबर को। 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को फाइनल टर्म होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो ही आप लोग जो है वो इसमें मैक्सिमम 3 क्रेडिट और वाले दो ही आप कोर्स रख सकते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट जो है वो आपका आ जाएगा अक्टूबर 7 को। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 17 अगस्त से। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास टाइम बहुत कम है। पहले भी आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर का वैसे भी ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। मिड टर्म के लिए फिर भी टाइम मिल जाता है, फाइनल टर्म के लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये तो वैसे भी समर सेमेस्टर जो है वो उस सेमेस्टर से भी छोटा है, तो फिर आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी आपका क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। फ़ौरन से मिड टर्म और फिर जल्दी ही आपके फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने करना क्या है, पहली बात ये है कि जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपने अपने पास मटेरियल सारा सेव रखना है, अपनी सारी क्लासेस वगैरह रेगुलरली लेनी है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारी क्लासेस किस तरह से होंगी और फ़ीस वगैरह। फ़ीस तो वैसे जैसे होती है क्रेडिट और के लिहाज से पहले आपको पता है, तो उसी लिहाज से होगी जो हर सेमेस्टर की 1000 फ़ी होती है वो भी होगी। तो तकरीबन ये अगर आपने 2 रखे हैं सब्जेक्ट तो ये तकरीबन आपकी 7000 फ़ीस बनेगी। ठीक है, इसके राउंड अबाउट ही बनती है। अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस एलएमएस पे वैसी ही होंगी जैसे आपकी बाकी क्लासेस होती हैं, जैसे आपके बाकी क्विज़ेज़ वगैरह होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, वैसे ही आपके असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ वगैरह भी होने हैं। ठीक है, मिड टर्म जो है वो आपका जल्दी आ रहा है, इसी चूँकि थोड़ा सा टाइम है। जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर आपका बीच में क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स वगैरह आ जाएंगे, फिर आपके फ़ौरन से मिड टर्म आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है अपनी फ़ौरन से। अगर आप पहली बहुत अच्छी बात है कि आप यूनिवर्सिटी के लेक्चर लिया करें, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते वो किसी भी मजबूरी की वजह से, तो फिर आपने क्या करना है, शॉर्ट लेक्चर्स को लाजमी तौर पर आप लोग लिया करें। शॉर्ट लेक्चर्स को लेने हैं और शॉर्ट लेक्चर्स को लेने के बाद आपने करंट पेपर्स मुख्तलिफ जगहों से देखने हैं कि करंट पेपर्स में क्या क्या आ रहा है। जो पास्ट पेपर्स होंगे उनमें क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिहाज से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पेपर के लिहाज से नहीं इंपॉर्टेंट होती, पेपर्स में वो नहीं रिपीट हो रही होती। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये तो सारा कुछ कर लिया, आप आगे क्या करें, आपने एक दफ़ा जल्दी से शॉर्ट लेक्चर्स ले लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, करंट पेपर देखना है, फिर आपने फाइल्स वगैरह देखनी है। फाइल्स के लिए हमारा ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे सारी फाइल्स आपको मिल जाती हैं। बेस्ट वे ये है कि आप लोग अपने साथ साथ नोट्स भी बनाया करें जो आप वहाँ से देखें। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 है या लेक्चर नंबर 1 है, जो भी है, लेक्चर नंबर 1 लिखिए, उसमें देखें कि इसमें जो टॉपिक है वो क्या, फिर उसके सब टॉपिक लिख लें। टॉपिक और सब टॉपिक की आप डेफिनेशन लिख लें, आपको याद हो कि ये चीज़ होती क्या है, फिर आगे से उसको कन्वर्ट करना अपनी वर्डिंग में कोई मुश्किल बात नहीं। आप बीएस कर रहे हैं इस लेवल पे, हाँ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अपने मिड टर्म को भी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिड टर्म को बहुत लाइटली लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मिड टर्म में अच्छे नहीं आएंगे, फाइनल टर्म में कर लेंगे। ठीक है, मिड टर्म का जो है वो फाइनल टर्म के लिहाज से वेटेज कम होता है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इनको स्किप कर दें। आपने मिड टर्म को भी बहुत अच्छे से देना है, आपने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर फोकस करना है। और साथ साथ जब आप लोग लेक्चर्स लेते हैं तो फिर असाइनमेंट्स जब सॉल्व करते हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जो स्टूडेंट साथ साथ लेक्चर नहीं ले रहे होते वो फिर असाइनमेंट उनसे सॉल्व नहीं होती और वो यूट्यूब से देखकर ही उसका सोल्यूशन वहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और एक और जो अहम सवाल है जो कि स्टूडेंट की तरफ से आ रहा था कि क्या ये जो हमारा सेमेस्टर है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट की डिग्री लेट हो जाती है तो उनको मैक्सिमम एक ड्यूरेशन होता है कि इतनी ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर लें। तो उनका कहना है कि क्या ये सेमेस्टर भी इंक्लूड होगा कि फुल सेमेस्टर में, मतलब हमारा होगा कंसिडर कि ये इन्होंने ये एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाया है, तो ये एक्स्ट्रा वो इंक्लूड होगा उस तरह से या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर आपका नहीं उसमें इंक्लूड होता। ये होता ही इसलिए ताकि अगर आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग साथ में कर लें, लेकिन एक्स्ट्रा सेमेस्टर तो ऐड नहीं होता। लेकिन जो साथ में इम्प्रूवमेंट जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट पे करते हैं ना, तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में लाजमी तौर पर लिखा होता है, लिखा होता है कि ये इस बंदे ने ये वाला जो कोर्स है इम्प्रूव किया। अच्छा, इम्प्रूव करने के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, बेहतर ये होता है कि आप एक ही दफ़ा करें और अगर आपका ग्रेड आ गया, जो भी आ गया, डी आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपका ओवरऑल CGPA ठीक है, तो बेहतर है कि आप जो है वो जो आपका आने वाला सेमेस्टर है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं ना उन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें, पीछे वाला खुद ही ठीक हो जाएगा। इससे बेहतर है,
ठीक है, कि आप बार बार जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको बार बार बहुत अच्छा करेंगे। बेशक आप जितना बार भी उनको रिपीट करेंगे ना इम्प्रूव करने के लिए, तो वो इतना ज़्यादा CGPA बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही फ़ीस ही वो आपको पता है लगती है ना। सो इम्प्रूव हमेशा आप लोग तभी किया करें जब आपका जो है वो CGPA बहुत डाउन जा रहा हो और आपके पास टाइम कम हो, आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली हो और आप कहेंगे चले मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, मेरा CGPA बहुत कम है, तो मुझे जो है वो इम्प्रूव कर लेना चाहिए। बाकी उन स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो वैसे समर सेमेस्टर में एलिजिबल नहीं है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये इम्प्रूव की तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है। इनका अभी स्टार्ट होता है तो ये इजीली अपनी CGPA को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कर सकते हैं ये लोग, लेकिन जैसे जैसे डिग्री कंप्लीट होने वाली होती है, 7th 6th सेमेस्टर आ जाता है, फिर उसके बाद तो CGPA को अगर आप मेंटेन ही कर रहे हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो फिर CGPA पहले से भी ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप लोग इसको बेहतर करने की कोशिश किया करें और इससे आगे तो फिर मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे 1-2 वो भी मैंने साथ में शामिल कर दिए और आपको डेट्स वगैरह के हवाले से भी बता दिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।